अभी भैया आपने धर्म की बात बोली कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी धर्म के खिलाफ है। अगर मोदी जी धर्म के खिलाफ होते कि भाई हिंदू मुस्लिम में लड़ाते तो 3 तलाक खत्म नहीं करते। पहली बात तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, उन्होंने सभी मुस्लिम महिलाओं को सोचा तभी जाके 3 तलाक खत्म कराए। ये अभी सभी लोगों को समझनी चाहिए। पर क्या है कि जो आंखों पे चश्मा पहन के बैठे हैं ना, दिखता नहीं है, वो इनविजिबल होता है ना, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि उतना ही सोच सकते हैं। और जब बोलते हैं कि भाई कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, तो राहुल गांधी जी अपने हजारों लाखों लोगों के सामने अपने भाषण में बोलते हैं इन हिंदुत्ववादियों को फिर से निकाल के बाहर फेंकना है। किसकी बात कर रहे हैं वो? दूसरी बात, अभी एक और बात इन्होंने बोली थी हम राम के विरोधी नहीं है। तो जब राम मंदिर बनने के लिए कोर्ट में केस गया था तो 24 वकील काले कोट पहन के क्यों आए थे कोर्ट में? 24 वकील खड़े ही नहीं करते अगर तुम राम के विरोध में नहीं तो। और आतंकियों के लिए तालो, और आतंकी के साथ में बैठ के दिल्ली में चाय पीते हैं। आपको पता होगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि क्या है कि ज्यादा कंट्रोल। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में जिनने कत्लेआम करवाया था उसके साथ में मनमोहन सिंह जी अपने दिल्ली में बैठ के चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। अब वो जेल में सड़ रहा है क्योंकि मोदी जी की बदौलत है। तो मोदी जी और योगी जी आ गए सही टाइम पे, हिंदू जाग गए हैं क्या? नहीं तो ना ये अभी आने वाले टाइम पे और ज्यादा दिक्कत होती है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो आपसे शुरुआत आपसे करते हैं। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार जो वर्तमान की सरकार है समाज के साथ इतना अन्याय कर रही है जो जरूरत न्याय यात्रा की पड़ गई? शुरुआत यहाँ से करते हैं तो वहाँ करेंगे। न्याय यात्रा की शुरुआत इसलिए उनको पड़ गई क्योंकि उनमें अन्याय भरा हुआ है। वो राम के साथ राम मर के जो है वो उस रास्ते पे चल चुके हैं। बाकी अब जो है वो कोई विकास रुकना नहीं है और भारत विकसित संकल्प के साथ अब वो यात्रा कामयाब होगी और 2047 तक भारत शीर्ष पे होगा, ये बिल्कुल तय है। भारत की जनता ने मोदी के साथ मन बना लिया है और अब न्याय यात्रा वही है कि भारत की विकसित यात्रा 2047 में पूर्ण भारत विकसित होगा। चाणक्य ने बड़ी प्यारी बात बोल दी, अगर पूरा विपक्ष एक साथ हो जाए और अब पूरा विपक्ष जो है राजा के खिलाफ हो जाए, पूरा एक साथ हो जाए तो समझ जाना कि राजा बहुत ईमानदार है और हमारे योगी अपने मोदी जी जो है बहुत ईमानदार है और योगी जी भी है। अभी 2024 की बात कर रहे हो आप, 2029 भी बीजेपी 101% जीतेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो एक व्यक्ति के हाथ में पूरी भारतीय इकोनॉमी जा रही है, ये सही है गलत? क्योंकि उनका ब्लेम तो यही है कि सब अंबानी जी को दे दी, सब कुछ कर्जा माफ अंबानी जी का। अभी ये आप जो बात बोल रहे हैं तो ये एयर इंडिया वाली बात निकालता हूँ मैं। एयर इंडिया जो है पहले किस कंपनी के अंडर में आता था? आउट ऑफ इंडिया के कंपनी के ओनर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने खरीद रखा था। उनसे अडानी जी ने खरीदा था, अपने टाटा जी ने खरीदा उनसे, ठीक है, टाटा जी ने खरीदा, सॉरी। तो उनसे टाटा जी ने खरीदा, तो देश कहाँ बेचा? देश की संपत्ति देश के व्यक्ति के पास में आ गई, तो गलत कहाँ है? और आप बोल रहे कि बेच रहे हैं, और बेच रहे थे तो बेचे तो उनने देश के 3 हिस्से कर दिए और वो बोल रहे कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा। इतने सालों से हिंदुओं के साथ में अत्याचार करा उन्होंने, है ना? जिनके दादा परदादा भारत के 3 टुकड़े कर गए वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर जोड़ना है तो अखंड भारत बनवा दो फिर वापस से। वो तो अपने बोला, मतलब आप संकेत दूसरी तरफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी बताते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ दिखाते हैं। अच्छा, फिरोज खान का पोता कब से ब्राह्मण हो गया? पहली बात तो ये पढ़ लीजिए ना आप, तो उनके दादाजी का नाम फिरोज खान है। अब उन्होंने गांधी लगा लिया पीछे से, तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएंगे क्या? कैसी बात करते हो यार आप? विपक्ष का ये कहना है कि मोदी गवर्नमेंट विकास नहीं करती, युवाओं को रोजगार नहीं देती। 5 महीने बाद चुनाव था तो मंदिर का बहाने से चुनाव जीतने के लिए अधूरी मंदिर का उद्घाटन कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि तुम्हारे पास कितना दशक था, कई दशक तक तुम राज किया, तो तुम कहे नहीं क्रेडिट लिया? जो यह जो है सो कुछ दशक में, और जो है सो क्रेडिट जो है सो अयोध्या मंदिर, बनारस मंदिर, और जो मथुरा भी जो है सो इसी तरह जो है सो हमारा चमत्कारी मंदिर बनेगा। जय श्री राम। हमारा विपक्ष जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि बनवा दे, हम सारा क्रेडिट उनको दे देंगे, कोई कहने की बात नहीं रह जाएगी। विपक्ष का ये ब्लेम है कि मोदी जी गारंटी की बात दे रहे हैं। जब सत्ता में आए नहीं तो उससे पहले बोला था हर वर्ष 2 साल नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन देंगे। तो क्या लगता है, आपसे बात करेंगे, क्या लगता है मोदी गारंटी सही हो पाई? क्योंकि ना तो 2 करोड़ नौकरियां मिल पाए, ना किसानों का आय दोगुना हो पाई, कुछ हो नहीं पाया, बस केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं है। आप किसानों का जनधन योजना लोग कह रहे थे, हमारे विपक्षी कह रहे थे ये पासबुक
लेके हम घूमे। आज 80 करोड़ लोगों को घर दिए गई, छत दी गई, हर घर में नल हो रहा है, हर घर में उजाला योजना हो रही है, हर घर में कन्याधन पहुंच रहा है। इतनी सारी योजनाएं हमारी मोदी जी की हमारा विपक्ष भी ले रहा है। सबसे पहले मेरा विपक्ष ले रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे नल की, चाहे आवास की योजना हो। सारे लोग, मोदी जी किसी को जात पात नहीं है, उनका जात केवल गरीब, किसान, युवा और महिला। एक चीज और है, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने प्रदेश को नौकरिया से पाट रहे हैं और देश का चौकीदार लोगों को धर्म के बीच में लड़ाने के कार्य। चौकीदार का मतलब मोदी जी। हाँ, क्या लगता है धर्म के बीच में लड़ाने का? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उनकी सोच है। हाँ। केवल सोच का उनके आचार विचार जो है वो गलत है। उनकी सोच ये कह रही है, लेकिन हमारा युवा, हमारा देश, हमारे जनता हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है। और राममय आप देख रहे हैं, पूरा भारत राममय हो रहा है। जय श्री राम के नारे हर जगह लग रहे हैं, किसी को कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, किसी को कुछ। मोदी जी अपने घर से मेरे जो जनता पब्लिक है वो सारा पैसा दे रही, कहीं से पैसा आ रहा है, कितना पूरा हाल भरे हुए हैं। आप फल देखिए, बांटिए, जनकपुर से कितना सारा चीजें आ रही, कोई मांगने जा रहा है? मोदी जी ने कहा है क्या किसी से? सब लोग दे रहे हैं अपने मन से। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल करके न्याय दिलाने की बात कुछ नहीं कर रहा। तो किसके साथ न्याय दिलाने कर रहे हैं, बात बताओ। अब किसी के साथ नहीं दे रहे, वो उनको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है। उनको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए, उनके घर वाले उनके साथ में नहीं है, और बताइए क्या कहे? हाँ, तो बताइए क्या कहे? उनकी बहन भी उनके बैठक में नहीं आ रही है। कितने सारे उनकी जो बैठकें जो आपने बनाया है संगठन, मोदी जी को केवल हटाने का कार्यक्रम जो है ना, अब देखिए कौन सी बैठक, सारी बैठक फ्लॉप हो रही है। कोई एक भी बैठक नहीं। आप बता दीजिए, जो कोई संयोजक बना है तो वो नाराज हो जा रहा है, कोई नीतीश जी जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कोई उनकी पार्टी में। हमारा एक अकेला मोदी जी, सारी जनता पीछे। आप बताइए। अच्छा जी। तो क्या 4 महीने के बाद फिर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री रूप में लाएंगे? बिल्कुल, आ गए। जय श्री राम। चुनाव के पहले आ गए। अरे जनता का आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे? हाँ। जितनी जनता आ रही, जितनी मीडिया आ रही, पूरा टीवी में दिख रहा है कि कौन आ रहे हैं वो तो। हाँ। अभी जब कांग्रेस की डिबेट चल रही थी, अभी इंडिया टीवी की डिबेट चल रही थी अभी परसों, तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा करके मुंह नीचे लटका के खड़े थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है। मेरे घर के अभी चुनाव हुए थे, अभी एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी पद यात्रा करके आया हूँ मैं उज्जैन महाकालेश्वर से, तो मैंने डेवलपमेंट भी देखा। और अभी जब मैं आया था तो कांग्रेस की रैली निकल रही थी, तो उसमें 10 जने घूम रहे थे खाली घर के। अच्छा जी। हाँ, और वहीं बीजेपी की निकल रही थी ना, पूरा का पूरा सैलाब था, बिल्कुल सैलाब था। और अभी यहाँ पर 22 तारीख अभी देख रहे हो ना, अब ये कितनी फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इतना फास्ट कभी देखा है आपने डेवलपमेंट होते हुए? कभी आपने देखा आपकी लाइफ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल आप भारत के नागरिक के हिसाब से बताइए, कभी डेवलपमेंट देखा? किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, मेरी भी अभी 21 साल की उम्र हो गई है और मैंने जितना फास्ट डेवलपमेंट देखा है उतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं देखा है। अभी मंदिर बन के खड़ा हो गया, इतना बड़ा मंदिर बन गया, और यहाँ पर देखो 24 घंटे काम चल रहा है, सफाई कर्मचारी, उसके बाद में अपने जितने भी मजदूर भाई है सभी पूरे इंडिया से। मंदिर की बात आई, मंदिर के मैं उन्हीं को फिर कोट करूंगा, इन्हीं बिहार के विधायक हैं। उनका ये कहना है मंदिर से मनुवादी निकलेंगे, एक ही समाज का भला हो सकता है, विकसित भारत नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप मेरे को एक बताइए, बाहर जितने भी शॉप है सिर्फ हिंदू की है? सिर्फ हिंदू की है? मुसलमान की भी है, मुसलमान भी ऑटो रिक्शा चलाता है, मुसलमान भी मैजिक चलाता है, और नहीं भी चलाता होगा मैकेनिक भी है, ठीक है, हिंदू भी चलाता है। हर धर्म का व्यक्ति हर धंधा खोल के बैठा है बाहर। अभी यहाँ पे मंदिर के आसपास ही में कम से कम 15 से 20 दुकान बता दूं आपको मुसलमान की। तो कहाँ से एक व्यक्ति का भला हो रहा है? खाली हिंदुओं का कहाँ भला हो रहा है? वो भी कमा रहे हैं, होटल खोल के बैठे हुए हैं, बैग की शॉप है, सब बिजनेस सबका चल रहा है। यहाँ पर भी मंदिर में भी काम कर रहे हैं, सभी हिंदू काम नहीं कर रहे हो, मुसलमान भी काम कर रहे हैं। तो ये तो खाली क्या है कि कांग्रेस ने मुद्दा उठा रखा है कि भाई जो है बीजेपी है कि वो करती है धर्म का जातिवाद, और ये कांग्रेस का काम है। डिवाइड एंड रूल जो है इन्होंने अंग्रेजों से कांग्रेस ने अपना लिया ना, उस पर वो करते आ रही है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने करा ये सारी चीजें। अभी आपने कहीं देखा है कि हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं? कांग्रेस के राज में हर 6 महीने में आता था, अरे कर्फ्यू लग गया भाई, हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए, मंदिर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा कांग्रेस का प्रोपोगेंडा था, कांग्रेस करती थी ये सारी चीजें। तो वो क्या है कि अब बीजेपी के ऊपर थोप रही है, अब कैसे न कैसे उनको सत्ता में आना है ना, और वो अब आ सकते नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक गुरुजी जब गोपाष्टमी थी और जितने भी संतों पे गोली चली थी, आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, तो गोपाष्टमी पे गुरुजी ने श्राप दिया था उनको कि कांग्रेस का जो है पत्ता साफ जो होगा वो गोपाष्टमी को ही होगा। हाँ, महाराज जी ने दिए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, उनने श्राप दिया था, और जितने भी मरे हैं गांधी परिवार के सबके सब गोपाष्टमी को मरे। और अभी जो अब वापस गोपाष्टमी आएगी ना,
तब तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा 100%। लिख के ले लीजिए आप। जय जय श्री राम।